Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 6, reaching the age of adolescence. तो आज हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस की एज में हमारी बॉडी में। चैप्टर नंबर 6, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग ग्रोथ, चेंजेस एट प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हार्मोन्स, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क एंड मेनोपॉज, सेक्स डिटर्मिनेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वो ग्रो करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं। एक सर्टेन एज पहुंचने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। वैसे क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में जिससे जो इंडिविजुअल्स हैं वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसे चेंजेस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं और बॉडी में हार्मोन्स का रोल। तो फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग ग्रोथ। तो फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, अडल्ट बनते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं। तो फिजिकल चेंज है, ये चेंजेस हम देख सकते हैं। तो इन्फेंसी अर्लीस्ट पीरियड जो होता है ग्रोथ का, जो कि बर्थ के बाद शुरू हो जाता है, जो कि 2 साल की एज तक चलता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। इस पीरियड में ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है डेवलपमेंट। इसमें बच्चे बैठना, खड़े होना, लोगों को पहचानना सीखते हैं। चाइल्डहुड नेक्स्ट फेज होता है इन्फेंसी के बाद, जो कि 2 से 11 साल की उम्र तक रहता है। इस फेज में जो बच्चे हैं साइज और वेट में ग्रो करते हैं, इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनली और सोशली भी ग्रो करते हैं। उसके बाद एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, जो नेक्स्ट स्टेज है जो चाइल्डहुड के बाद आती है, उसको बोलते हैं हम एडोलेसेंट। तो 11 से 19 साल तक की जो एज होती है उसमें ये टाइम पीरियड आता है। एडोलेसेंस जो है उसको टीनेज पीरियड भी बोलते हैं। तो उसमें 13 से 18 साल के बीच का टाइम आता है टीनेज में। दूसरे अगर हम वर्ड्स में बोले तो ऐसे स्टेज में ट्रांजिशन देखने को मिलता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आते हैं बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। तो बॉयज और गर्ल्स जो कि एडोलेसेंट पीरियड को पास करते हैं उनको एडोलेसेंट्स या टीनेजर्स बोला जाता है। तो एडोलेसेंस के टाइम जो बॉडी है रैपिडली ग्रो करती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो चेंजेस हैं प्यूबर्टी में देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, बॉय या गर्ल सेक्सुअली मेच्योर होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं। और प्यूबर्टी के टाइम 8 से 13 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाता है और बॉयज में 10 से 14 ईयर्स की एज में स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी जो है एंड होती है जब एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की एज पर आ जाता है। अडल्टहुड क्या है? एडोलेसेंस एंड होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो अडल्टहुड की होती है, ठीक है। अडल्ट बन जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डोमिनेट्स आ जाते हैं। उसके बाद स्टेबल रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल, करियर परसुइट्स हो जाते हैं, करियर पर ध्यान देने लगते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और प्रायोरिटी लेते हैं। देन चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो प्यूबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का। इस फेज में ह्यूमन बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स रिलीज करती हैं इस हार्मोन्स को। फिजिकल चेंज, हाइट में चेंज आता है प्यूबर्टी के टाइम, हाइट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है, हाइट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बोन्स जो है आर्म्स और लेग्स की बढ़ने लगती है, ठीक है। गर्ल जो है बॉय से ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, 18 ईयर्स तक की एज तक दोनों मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं। जो ग्रोथ है, हाइट में जो ग्रोथ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी की हाइट ज़्यादा ग्रो होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं प्यूबर्टी में, उसके बाद ये ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। जो 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए वो कौन कौन से? हाइट किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? जीन्स, द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से कौन से जीन्स आए हैं, पेरेंट्स लंबे हैं या नहीं है, और किस तरह का खाना खा रहे हैं ग्रोथ ईयर्स में, न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो रही है नहीं हो रही है। तो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं हम फुल या एक्सपेक्टेड हाइट। प्रेजेंट हाइट कितनी है सेंटीमीटर में इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट जितनी वो अपनी एज में पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन वॉइस चेंज होती है, स्पेशली बॉयज में जो वॉइस बॉक्स है, लाइनेक्स है, वो ग्रो करने लगता है प्यूबर्टी में। कुछ बॉयज में ये प्रोट्रूड करने लगता है, थ्रोट रीजन में अलग से दिखने लगता है, इसको हम एडाम्स एप्पल बोलते हैं। जो एडाम्स एप्पल है उसके बाद एडोलेसेंस की जो एज है वो एंड होने लगती है, एंड टाइम पर ही आता है। गर्ल्स में लाइनेक्स छोटा होता है बॉयज से, इसलिए वो आउटसाइड से विजिबल नहीं होता है, बाहर से विजिबल नहीं होता है। वॉइस डेवलप करते हैं डीप वॉइस क्योंकि उनके पास लार्जर लाइनेक्स होता है। गर्ल्स की साउंड हाई पिच होती है क्योंकि उसमें स्मॉल वॉइस बॉक्स होता है।
चेंजेस इन बॉडी शेप चेंज होती है। बॉयज में शोल्डर जो है ब्रॉडर हो जाते हैं, मस्कुलर हो जाते हैं। गर्ल्स में पेल्विक रीजन वाइड हो जाता है, हिप्स भी ब्रॉडन हो जाते हैं। इसके बाद इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। प्यूबर्टी के टाइम स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड इंक्रीज हो जाती हैं। एक्ने और पिंपल आने लगते हैं फेस पर। ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम फैटी फूड कम खाएं, अपने फेस को साफ रखें और इसको प्रॉपरली वॉश करें। मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, जैसे हमने पहले पढ़ा है, प्यूबर्टी जब एंड होती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। बॉयज में पेनिस और टेस्टिस डेवलप होने लगते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं। गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज हो जाती है और ओवम या एग प्रोड्यूस करने लगती है। उसके बाद रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चों के सोचने का तरीका बदल जाता है। इस फेज में वेरियस चेंजेस आते हैं। बच्चे और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। जो बॉडी चेंजेस उनमें हो रहे हैं कई बार उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एडोलेसेंट जो है दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको फ्रेंड की कंपनी अच्छे लगने लगती है। फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक मोमेंट पर वो सैड फील करते हैं, दूसरे मोमेंट पर वो हैप्पी फील करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है। मेल्स और फीमेल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स के बेसिस पर। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन इनकी बॉडी में बर्थ के बाद से ही प्रेजेंट होते हैं। तो प्यूबर्टी में ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी दिखने लगते हैं। कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो प्यूबर्टी में आते हैं, जो मेल और फीमेल में थोड़ा सा फर्क पहचानने में हेल्प करते हैं। इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में कौन से होते हैं। प्यूबिक हेयर में ग्रोथ होना, ठीक है, चेस्ट पर, आर्मपिट्स पर बियर्ड और मुस्टैच आना। उसके बाद शोल्डर्स का ब्रॉडन होना, वॉइस का डीप होना और ज्यादा मस्कुलर होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना। फीमेल्स में कौन से फीमेल्स में कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, हेयर ग्रो करना आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में, वॉइस जो है और ज्यादा श्रिल होना। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन होना, पेल्विक रीजन का वाइड होना और हिप्स का भी राउंड होना। हार्मोन्स क्या है, ये कुछ केमिकल रेगुलेटर्स हैं जो कि फिजिकल ग्रोथ को, हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो हमारी फिजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये जो केमिकल रेगुलेटर्स हैं जो कि डक्टलेट ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। कौन सी ग्लैंड है, डक्टलेस है, इसमें कोई डक्ट नहीं है, इनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होते हैं एडोलेसेंस के टाइम, और इनिशिएट कौन करता है इनको, कंट्रोल कौन करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो सेक्स हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल्स की टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल की ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। ये जो प्रोडक्शन एंड हार्मोन्स का, इनको कंट्रोल करती है एक दूसरी हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद हार्मोन का रोल रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन, बिहेवियर को, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स। ये जो ग्लैंड है हार्मोन डायरेक्टली सिक्रीट करती है ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि कोई डक्ट बीच में नहीं है, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रहा है हार्मोन। तो ऐसी ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो सिस्टम है ये क्लोज एसोसिएशन में वर्क करता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, बहुत सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। दूसरे हाथ पर एक्सोक्राइन सिस्टम है जिसमें ग्लैंड्स है जो सिक्रीट करती है हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में डक्ट की हेल्प से। ऐसी डक्ट्स जो कि सिक्रीट कर रही है हार्मोन्स, कट ऐसे ऐसा सिस्टम जिसमें जो हार्मोन है वो डक्ट में सिक्रीट हो रहा है, एक पाइप में सिक्रीट हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो प्रोडक्शन है सेक्स हार्मोन्स का वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है बहुत सारे हार्मोन जो कि कंट्रोल करती है एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज को, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। नंबर ऑफ हार्मोन्स जो हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, जो कि टेस्टिस और ओवरी सिक्रीट करते हैं ह्यूमन बॉडीज में। ये जो सिक्रीशन है सेक्स हार्मोन्स का ये कंट्रोल किया जाता है दूसरे हार्मोन के द्वारा जिसको हम बोलते हैं फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट करती है। ये जो FSH है ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस और ओवरीज को टेस्टोस्टेरॉन मेल में सिक्रीट करने के लिए और एस्ट्रोजन फीमेल में सिक्रीट करने के लिए। ये जो हार्मोन्स है सिक्रेशन के बाद टारगेट साइट तक पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। टारगेट साइट क्या है, एक ऐसा बॉडी पार्ट जहां पर हार्मोन स्पेसिफिकली पहुंचता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम।
उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो एडोलेसेंस जो है वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, टेस्टिस और ओवरीज जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगती है। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बिगिन होता है गर्ल्स में 11 टू 12 ईयर्स की एज में, मेल्स में बिगिन होता है 13 टू 14 ईयर्स की एज में। ये जो कैपेसिटी है मेच्योरेशन की, ये जो प्रोडक्शन है गैमीट्स, ये मेल्स में ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं एज कम्पेयर टू इन फीमेल्स। फीमेल्स में लगभग 40 टू 50 ईयर्स तक रहते हैं और मेल्स में और ज्यादा भी रह सकते हैं अगर मेल हेल्दी है तो। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो इस पीरियड में ओव्यूलेशन में साइकिल्स होती हैं, हर मंथ एक एग रिलीज होता है, ओवरी एक एग रिलीज करती है। तो ये जो प्रोसेस है एग रिलेशन का, ये जो प्रोसेस है जिसमें ओवरी एक एग रिलीज करती है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये जो पीरियड है 2.5 से 3 दिन का होता है। जो वॉल है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, फर्टिलाइज एग को रिसीव करती है। इस केस में स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है, उसके बाद डेवलप होकर प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके बाद फर्टिलाइज एग जो है वो डेवलप करने लगता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो यूट्रस जो है एक लाइनिंग शेड करती है, ब्लड वेसल्स टूटने लगती है, ठीक है, जिससे ब्लीडिंग होती है। तो ये जो ब्लड डिस्चार्ज है इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, जो 3 से 7 डेज चलता है। ये जो साइकिल है जिसमें ब्रेकडाउन होती है यूट्रस की वॉल और उसकी ब्लड कैपिलरीज की, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है हर 28 डेज में, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो फर्स्ट शेड है यूट्रस लाइनिंग का उसको बोलते हैं मेनार्क। रिप्रोडक्टिव फेज जो है वुमेन का वो स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, लगभग 40 से 50 ईयर्स तक की एज तक, तब तक 45 से 50 ईयर्स तक की एज तक चलता है। जो स्टेज है जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज जो है फीमेल्स में खत्म हो जाता है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बच्चे का जो सेक्स है, जेंडर है, वो डिटरमाइन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम और ये डिपेंड करता है मेल गैमीट पर जो फ्यूज हो रहा है फीमेल गैमीट के साथ। जो चांसेस है मेल और फीमेल के वो एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है फर्टिलाइज एग में। समझते हैं इसको। जितने भी ह्यूमन बींग्स है उसके पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। तो जो इनमें से 2 पेयर्स कट, तो इनमें से एक पेयर हम उठा लेते हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम उठा लिए, एक पेयर का मतलब 2 क्रोमोसोम, ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स और वाई होते हैं या फिर एक्स या, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई होते हैं। तो मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब गैमीट्स रिलीज होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट जो है स्पर्म और ओवा है, तो उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी होता है। तो स्पर्म के पास या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, वाई क्रोमोसोम हो सकता है। दूसरी साइड पर जो फीमेल एग्स है उसमें तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा। तो एक स्पर्म जो कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोसोम, अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है और वो एग को फर्टिलाइज कर देता है तो जो जायगोट बनेगा वो एक्स क्रोमोसोम का ही बनेगा और फीमेल चाइल्ड डेवलप होगी। दूसरी तरफ अगर एग जो फर्टिलाइज हो रहा है वो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से हो रहा है तो जो जायगोट बनेगा वो एक्स और वाई क्रोमोसोम का बनेगा। इस केस में मेल चाइल्ड डेवलप होगा, ठीक है। तो फीमेल्स में ये एक्स एक्स होता है जबकि स्पर्म में ये एक्स वाई दोनों हो सकता है। तो अगर, तो फीमेल्स में ये एक्स एक्स है, स्पर्म में ये एक्स वाई है। तो फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आया, अगर मेल से भी एक्स क्रोमोसोम आया तो एक्स एक्स एक गर्ल बनेगी, ठीक है। यहाँ पर एक्स से एक एक्स क्रोमोसोम आया तो स्पर्म से वाई क्रोमोसोम आया तो एक मेल डेवलप होगा। फिर सेम यही प्रोसीजर होगा एक्स वाई और एक्स एक्स, फाइन। देन हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि मेटाबॉलिक और बाकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में। तो हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, अब दूसरे हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। कहाँ पर लोकेटेड है? ब्रेन के नीचे। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ग्रोथ हार्मोन जीएच, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन टीएसएच या थायरॉक्सिन। तो ये प्रोड्यूस करती है थायरॉक्सिन, स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को, ये एक्टिविटी देखती है बाकी ग्लैंड की, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड जो है वो नेक के बेस पर होता है, ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को, रेस्पिरेशन को, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसके डेफिशिएंसी से ग्वाइटर जैसी डिजीज होती है जहां पर नेक जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, बल्ज आउट हो जाता है। एड्रिनल किडनीज के टॉप पर होती हैं, रिलीज करती है हार्मोन जिसको बोलते हैं हम एड्रेनलिन, जो कि स्ट्रेस के टाइम में रिलीज होता है। ये हार्मोन ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट को बैलेंस करता है।
ये फाइट करता है, इसलिए हम इसको फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद पैनक्रियाज जो कि स्टमक के नीचे होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हार्मोन रिलीज करता है। ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, जिससे हमारी बॉडी का शुगर मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। टेस्टिस जो है 2 होती है नंबर में, मेल जेनिटल ऑर्गन है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं मेल में। ओवरीज जो कि 2 होती हैं, पेल्विक रीजन में होती हैं फीमेल्स के, एस्ट्रोजन और प्रेस्ट्रोजन ये प्रोड्यूस करती हैं जो कि डेवलपमेंट करती हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स का फीमेल में और हेल्प करती हैं यूट्रस की ग्रोथ में प्रेगनेंसी के टाइम। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ एक जनरल स्टेट है जहां पर पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है। गुड हेल्थ नेसेसरी है रिप्रोडक्टिव फेज के लिए, एडोलेसेंस के टाइम भी। तो अच्छी हेल्थ के लिए सबको अच्छा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशनल नीड क्या है एडोलेसेंस की? तो सबको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। टिपिकल बैलेंस डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन, 15% फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, रफेज और सफिशिएंट पानी होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी को अच्छा खाना मिलेगा तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, मॉर्निंग में फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो। आप वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसे गेम्स भी खेल सकते हो फिजिकल फिटनेस के लिए। फिर पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक हाइजीन भी जरूरी है। ठीक है, इसमें टीनेजर्स में स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बॉडी स्मेली हो जाती है। जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के उसको क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ल्स को कॉन्शियस रहना चाहिए अपने हाइजीन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करना चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए हर मील के बाद और हर मील से पहले। टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जिससे टाइट क्लोथ है ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो सकता है। टॉयलेट्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल या फिर इमोशनल चेंजेस लाते हैं यूजर की बॉडी में। कोई भी कोई भी ड्रग लेना मेडिसिन के अलावा ठीक नहीं होता है, उसको हम ड्रग अब्यूज बोलते हैं। से नो टू ड्रग्स, आपको ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर्स ने कोई मेडिसिन में ड्रग्स प्रिस्क्राइब की है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं लेनी है ड्रग्स। ये बैडली इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी की हेल्थ को, एडिक्ट हो जाते हैं। निकोटिन और कोकेन कुछ एग्जाम्पल हैं ड्रग्स के, ठीक है, जो कि एडोलेसेंट्स ज्यादातर यूज करते हैं। एड्स क्या है? एड्स HIV वायरस के थ्रू कॉज होता है जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है, ब्लेड शेयर करने से, ब्लेड शेयर करने से, शेविंग या सिरिंजेस शेयर करने से, ठीक है, इंजेक्ट, ये ब्लेड शेयर करने से, शेविंग रेजर शेयर करने से या फिर ऐसी सिरिंजेस शेयर करने से हो सकता है जो कि ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए यूज की गई हो। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। उसके बाद आती है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। हमारी कंट्री में जो लीगल एज है मैरिज की वो 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए, 21 ईयर्स है बॉयज के लिए। क्योंकि टीनेज मदर जो है मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती है मदरहुड के लिए। अर्ली मैरिज की वजह से, अर्ली मदरहुड की वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू आ सकते हैं मदर की बॉडी में, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज न्यू बर्थ इन्फेंसी क्या है? पीरियड ऑफ ग्रोथ जो कि बर्थ के बाद 2 साल की एज तक चलती है। एडोलेसेंस क्या है? स्टेट ऑफ ट्रांजिशन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एडम्स एप्पल क्या है? वॉइस बॉक्स इन बॉयज। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? साइकिल जिसमें ओवम मेच्योर होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसमें एक ऐसी साइकिल जिसमें ओवम प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है। मेनॉर क्या है? फर्स्ट शेड यूट्रस लाइनिंग का। और मेनोपॉज क्या है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन जो कि टेस्टिस सिक्रीट करती हैं। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल ऑर्गन जो ओवरी सिक्रीट करती हैं। उसके बाद लेट्स रिवाइज। ह्यूमन बींग्स केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए प्यूबर्टी के बाद। एक ऐसा पीरियड लाइफ का जब बहुत सारी चेंजेस आते हैं बॉडी में तो उससे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के टाइम, इससे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। चाइल्ड बच्चे जो है हाइट गेन करते हैं एडोलेसेंस के टाइम। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है। बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंस के टाइम। Now exercise. Adolescence is period of 11 to 19 years. Testes secrete testosterone. Chemical substances that are secreted from endocrine glands are called hormones.
but out of which one determines sex of baby. Chromosomes. In males, the sex chromosome contains one X and one Y. Then hormones are produced by glands. The master gland is body is pituitary gland. The hormone estrogen is secreted by ovaries. Pancreas. Cut. The hormone insulin is secreted by pancreas. The hormone thyroxine is secreted by thyroid gland. Blood pressure is controlled by endocrine gland called. The answer is adrenal gland. Endocrine gland pour their secretion directly into bloodstream. Permanent storage of permanent stoppage of menstruation is called menopause. Male produce dash type of gametes or sperms. So, two types. Next is true false. Insulin hormones is related with diabetes. This is true. All hormones are proteins. This is false. Sex hormones are produced by thyroid. This is false. Menstrual cycle starts in girls at puberty. This is true. Hormones are chemical messengers of body. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.